Hello, guys, back with another lecture that is all about spelling mistakes in English. तो ये लेक्चर बहुत ही कमाल होने वाला है गाइस। आज हम सीखेंगे कि स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं इंग्लिश में वो कैसे हो रही होती हैं और क्यों हो रही होती हैं, उनके रीज़न क्या है। और आज मैं आपको ऐसे 8 थंब रूल्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी वर्ड को लिखते हुए कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। मतलब इस लेक्चर में कुछ हम नया करने वाले हैं और ऐसा जो पहले कभी नहीं किया था। चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि आज हम कुछ रूल्स सीखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी किसी भी वर्ड को लिखते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीज़न देख लेते हैं कि क्यों हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वजह क्या होती है। सबसे पहले बात यह है कि रीज़न नंबर 1 ये है कि जैसे कि आपको पता है कि एबीसी की अल्फ़ाबेट में या इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, मगर उनके जो साउंड होते हैं कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं। अब ये एक बड़ा मसला होता है। इसकी वजह से हमारी जो मतलब मिस्टेक्स होती है ना स्पेलिंग की, इसकी वजह से भी ज़्यादातर होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक वर्ड देखें, यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे ने ए का साउंड क्या निकल रहा है? ने, ए, ठीक है? नेम। उसके बाद दूसरा ए है, देखते हैं। आफ्टर, यहाँ पे आ का साउंड निकल रहा है। किसका साउंड निकल रहा है? आ का साउंड निकल रहा है। और दूसरा देखते हैं फैन, तो यहाँ पे सेम इसके वाला साउंड निकल रहा है एन, ठीक है? तो देखिए ना, मुख्तलिफ साउंड निकल रहे हैं, एक ही लेटर के मुख्तलिफ साउंड निकल रहे होते हो, तो इसी वजह से हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हमारी स्पेलिंग्स एरर्स हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। अनदर वर्ड इज़ अलर्ट, यहाँ पे अ का साउंड निकल रहा है ए का, और यहाँ पे रेयर ए का साउंड निकल रहा है। तो इसी तरह से देखिए मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होके मुख्तलिफ साउंड निकाल रहे होते हैं। दूसरा देखिए, काऊ, यहाँ डब्ल्यू ओ का साउंड आओ निकल रहा है, ठीक है ना? तो सेकंड वर्ड है वाओ, तो यहाँ पे डब्ल्यू ओ का सेम साउंड निकल रहा है वाओ, आओ का, ठीक है? मगर यहाँ पे देखें रो, 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 यहाँ पे ओ का साउंड निकल रहा है, ओ डब्ल्यू मिला के ओ का साउंड निकल रहा है। और यहाँ पे बो, ठीक है? बो का भी साउंड क्या निकल रहा है? डब्ल्यू ओ मिला के या ओ डब्ल्यू मिला के ओ का ही साउंड निकल रहा है। और यहाँ पे देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ओ ही मिले अगर तो इसका साउंड ये निकले, तो यहाँ पे देखिए टो, यहाँ पे भी ओ का साउंड निकल रहा है, ठीक है ना? तो ओ के बाद ई आया, फिर भी साउंड वही है। उसके बाद सो के बाद ई भी नहीं है, तो इसका साउंड भी क्या निकल रहा है? ओ का साउंड निकल रहा है। तो अब ये भी नहीं है कि जब एस मतलब किसी वर्ड के बाद ओ आए तो उसका साउंड ओ ही निकले। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ओ का आवाज़ निकल रहा है ना? यही तो कन्फ्यूजन होती है, यही तो कन्फ्यूजन होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। अब देखें अनदर वर्ड क्या है, यहाँ पे 2 ओ आ रहे हैं तो उसका आवाज़ निकल रहा है ऊ, ठीक है? टू। और यहाँ पे देखें, अब ऐसा भी नहीं है कि 2 ओ आए हैं तो उसका साउंड यही निकलेगा, या आगे भी देखें, यहाँ पे डब्ल्यू ओ है, फिर भी साउंड सेम आ रहा है ऊ का, टू, ठीक है ना? तो ये ही मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो 26 लेटर हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं 44 साउंड्स, तो हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। एन अदर स्पेशल रीज़न, एन अदर क्रूशियल रीज़न इज़ दिस, कि हमारी जो साइलेंट लेटर्स वाली जो लिस्ट होती है वर्ड्स की, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बीच में साइलेंट लेटर होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं इसे प्रोनाउंस कैसे करें और इसकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाए। देखिए यहाँ पे है तो वर्ड एच से स्टार हो रहा, मगर एच यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। और यहाँ पे आवाज़ क्या निकल रही है? आवर, ठीक है? और यहाँ पे देखें, वर्ड बी पे ख़त्म हो रहा है, मगर इसका साउंड क्या निकलता है? कॉम, मतलब बी यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। और यहाँ पे देखें, काम, यहाँ पे एल साइलेंट है, यहाँ पे एच साइलेंट है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मगर कोई परेशानी नहीं है। आज हम कुछ ऐसे रूल्स सीखेंगे, 8 थंब रूल्स सीखेंगे जिसकी मदद से आप किसी भी वर्ड को लिखते हुए घबराएँगे नहीं और टेंशन नहीं होगी कि भई ये सही होगा कि गलत होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे रूल्स की तरफ। हाँ, तो गाइज़ हम अपने रूल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा थंब रूल है, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि यूज़, शाइन, बाइट, मूव, गिव, टेक, कम।
ये बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आप लोगों को आती होगी। अब रूल नंबर 1 क्या है, ये थंब रूल्स हैं, ये अगर आपको समझ में आ गए तो आज के बाद आपकी मिस्टेक्स नहीं होने वाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी अगर हम इनके साथ इंग फॉर्म लगा दें, क्या लगा दें, इंग फॉर्म लगाते हैं। अब ये सारे क्या हैं, वर्ब के तौर पे काम आ रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ये सारे वर्ब्स हैं। और यहाँ पे अगर हम इंग फॉर्म में बना रहे हों वर्ड तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से समझाता चलूँ। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो देखिएगा ज़रूर, इसमें आप लोगों का बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है और आज के बाद आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्ड है यूज़। जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको इंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम जो ये ई है ना, ये यहाँ से मूव कर देंगे। जैसे कि वर्ड है यूजिंग, अब यूजिंग कैसे लिखेंगे, यू एस आई एन जी। अब हमने क्या कर दिया, ई जो था यहाँ पे वो रिमूव कर दी। याद रखें, जब भी कोई वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा और उसके बाद वावल होगा, वावल अगर ई है और वर्ड ई पे ख़त्म हो रहा है और उसके पहले क्या है, कंसोनेंट साउंड है या कंसोनेंट लेटर है, तो हम क्या करेंगे, ई को रिमूव करके वहाँ पे इंग लगा देंगे, बस यही एक ट्रिक है। और इन सब के साथ क्या लगेगा, देखें ये शाइनिंग हो गया। हाँ तो गाइस देखें, हमने क्या किया कि ई को हमने रिमूव किया और उसके साथ अगर इंग मिला दिया तो यहाँ पे ई रिमूव हो गई और ई बाकी नहीं बची। तो इस तरह के अगर वर्ड आपके सामने आ जाते हैं तो बिना डरे हुए अगर इंग फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसके साथ आपने ई रिमूव कर देनी है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, सर अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ऐड करें, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे लाएं, प्रेजेंट सिंपल अगर यहाँ पे हो तो इनके साथ कैसे। याद रखें, जब भी हम एस या ई एस का रूल पकड़ते हैं तो ई जब ऑलरेडी हो वर्ड में, जैसे कि यहाँ पे यूज़ है, तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट्स इसका बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बस यहाँ पे एस ऐड कर देनी है क्योंकि ऑलरेडी हमें ई मिली हुई है। तो हमारा क्या वर्ड हो जाएगा, यूजेस। आई यूज़, जैसे कि मैं कहूँ वो मोबाइल चलाती है, शी यूजेस अ मोबाइल। तो इसी तरह से क्या होगा, ई के बाद हम एस लगा देंगे। अगर इंग फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो ई को रिमूव करके वहाँ पे इंग लगा देंगे, बस ये एक कॉन्सेप्ट था। लेट्स सी अनदर रूल। अब दूसरा रूल क्या है, ये थंब रूल याद रख लें, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, इंग्लिश लिखते हुए आपकी एरर कभी नहीं आएगी। थंब रूल दूसरे में हम देखते हैं कि डोंट रिमूव डबल ई। अगर किसी वर्ड को ख़त्म होते हुए टू वावल ई ख़त्म, मतलब कभी भी कोई वर्ड अगर टू ई पे ख़त्म होता है, दो डबल ई पे ख़त्म होता है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उससे रिमूव नहीं करेंगे। अगर इंग फॉर्म लगाएंगे इनके साथ, क्या लगाएंगे, अगर इनके साथ हम इंग फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ डबल ई नहीं रिमूव करेंगे। मगर ऊपर क्या था, हमने एक ई थी तो एक ई को रिमूव करना है, आई में तब्दील हो जाएगी। तो मगर डबल डबल ई आ जाए तो उसे हमने कभी भी रिमूव नहीं करना। तो हमारे वर्ड क्या हो जाएंगे, एग्रीइंग, ठीक है, फ्लीइंग, देखो यहाँ पे हम नहीं रिमूव कर रहे, और सीइंग, क्योंकि हमारे यहाँ अभी क्या वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड हैं जो डबल ई पे ख़त्म हो रहे हैं, तो डबल ई को कभी भी रिमूव नहीं करना। उसके बाद हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल स्पेशल रूल है, याद रखना। अगर कभी भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए जी भी कॉन्सोनेंट, एन भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, अगर ऐसे वर्ड कोई भी वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड पे ख़त्म हो रहा है, किसी कॉन्सोनेंट लेटर पे ख़त्म हो रहा है और उसके पहले एक वावल लेटर, यहाँ पे गेट में ई है और उसके बाद टी है, आई भी वावल है और उसके बाद ई भी वावल है, यू भी वावल है, सी यू टी यू भी वावल है। तो देखो एक कॉन्सोनेंट उसके पहले एक वावल है। जब इस तरह का रूल आ जाए आपके सामने और आपने इंग फॉर्म में बनानी हुई है वर्ड्स, तो क्या होगा कि हम ऐसा करेंगे कि जो वावल है, ये जो वावल है, इसके बाद जो कॉन्सोनेंट आता है इसे हम डबल करके लिखेंगे। क्या करेंगे, डबल करके लिखेंगे। जैसे कि अगर हम कहें गेटिंग, अब देखो डबल हो गया,
सिटिंग, डबल टी हो गया। इसी तरह से बेगिंग, डबल जी आ जाएगा। इसी तरह से रनिंग, डबल एन आ जाएगा। अब रूल क्या था? रूल ये था, जब कोई वावल हो और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, अब उसको जब हम इंग फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या इंग फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मगर एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे इन वर्ड की। देखें, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें हम डबल टी नहीं कर रहे होते। अगर डेबिट है तो इसको हम लिखते हैं डेबिटिंग, यहाँ पे डबल ई नहीं करें। हालांकि आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पे टी पे वर्ड खत्म हो रहा है सर, इसलिए इसे डबल नहीं करें। कुछ ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन होती है इंग्लिश में, इसीलिए हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हम कहें क्रेडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग, तो इनके साथ हमने एक्सेप्शन लगाई है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनकी वजह से हम उसे डबल टी में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जो वर्ड थे, एक वावल और उसके बाद कॉन्सोनेंट था, तो उसे हमने क्या किया, उस कॉन्सोनेंट को डबल करके वर्ड में लिखा है, ठीक है ना। याद रखनी है ये बात। अगर हाँ, देखो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिर आ जाता है बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से देखिए, अगर किसी वर्ड में एक वावल है और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे गेट्स हो जाएगा, यहाँ पे बेग्स हो जाएगा, यहाँ पे रन्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेट्स सी, और जो हमारे थंब रूल्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, तो गाइस, फोर्थ नंबर हमारा थंब रूल है, अगर किसी वर्ड में, क्या, अगर किसी वर्ड में किसी कॉन्सोनेंट से पहले डबल ई का साउंड आ जाता है, किसका, डबल ई का साउंड आ जाता है। अगर डबल ई का साउंड आ जाता है, जैसे कि फील, वेट, मतलब यहाँ समझ लो, अगर दो वावल आ जाते हैं और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आता है, अगर किसी वर्ड में दो वावल और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आता है, तो उसे हम रिमूव नहीं करेंगे, ना ही उसे हम डबल लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग में से हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वर्ड क्या हो जाएंगी, एक सेकंड मैंने लिख लूँ। तो देखें, ये वर्ड होंगे फीलिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे फीलिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल नहीं किया। अगर ई एक कोई भी वावल लेटर होता किसी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले, तो हम क्या करते, उसे कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते। मगर यहाँ पे दो वावल हैं, सारे वर्ड्स को आप देखें, यहाँ पे दो वावल्स हैं, तो दो वावल्स के साथ जब एक कॉन्सोनेंट लगता है और किसी वर्ड को कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा होता है, तो उसको हम डबल नहीं करते, एज इट सेम रख देते हैं। जैसे कि वेटिंग, जैसे कि मीटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हम डबल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे दो वावल आए हुए हैं। अगर एक वावल होता तो क्या करते, हम इसे डबल टी डबल एल में लिख लेते। क्योंकि यहाँ पे दो वावल हैं, तो हम इन्हें रिमूव भी नहीं करेंगे और एल को कभी भी डबल नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट को कभी डबल नहीं करेंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर हमारा जो थंब रूल है, अगर कोई वर्ड, अगर कोई वर्ब आई ई पे ख़त्म होता है, क्या, आई ई पे ख़त्म होता है और उसको हम अगर इंग फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, अगर इंग फॉर्म में हम उसे चेंज कर रहे हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा, जब कोई वर्ड डबल वावल पे ख़त्म हो रहा है। देखो, यहाँ चार वर्ड्स हैं जो डबल वाई पे, मतलब डबल वावल पे ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उस वर्ब में हम वाई ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, वाई ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं कहूँ डाइंग, ये देखें, जब इसका इंग फॉर्म बनाएंगे तो डबल, जब वावल आ जाए, जैसे कि आई ई पे अगर कोई खत्म होता है वर्ड, ये देखो आई ई पे, ये डबल वावल है ना, आई ई पे जैसे कोई वर्ड, कोई वर्ब आई ई पे ख़त्म होता है, तो उसके साथ हम वाई लगा रहे हैं। देखो, ये हो गया लाइंग, मतलब झूठ बोलना, झूठ बोल, टाइंग, ठीक है, इसी तरह से वाइंग। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्या करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब कोई वर्ड, कोई भी वर्ब आई ई पे ख़त्म होता है, आई ई पे ख़त्म होता है, तो हम आई ई को रिमूव करके वहाँ पे वाई लगा देंगे और इंग फॉर्म बना देंगे। और याद रखनी है, अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात आ रही है यहाँ पे, किसकी, अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात याद यहाँ पे आ रही है, तो याद रखनी है ये चीज़। देखें, अगर कोई वर्ड
यहाँ आई पे ख़त्म हो रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस और ईएस का रूल देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड कर देंगे, डाइस हो जाएगा, लाइज, डाइस, वाइज, इस तरह से हमारे वर्ड बन जाते हैं। हमारा रूल नंबर है 6। अब क्या होता है, जब जब एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जब आई ई पे वर्ड ख़त्म हो रहा था हम वाई ऐड कर रहे थे, मगर अगर कोई वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर कोई वर्ब हमारा वाई पे ख़त्म हो रहा है उसके साथ हम इंग फॉर्म लगा रहे हैं तो किस तरह से होगा ये देखिए इंग फॉर्म का वर्ड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब देखो अगर हम प्ले करते हैं तो ये वर्ड होगा प्लेइंग। देखो एक वावल है इसके पहले, ये देखो यू भी वावल है, और हम क्या कर रहे हैं, वाई पे अगर कोई ख़त्म हो रहा है वर्ड, अगर वर्ब कोई वाई पे ख़त्म हो रहा है तो उसका इंग फॉर्म बनाते हुए हम ये नहीं देखेंगे, बस उसके बाद इंग लगा देना जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि स्टडिंग, ठीक है ना। इसी तरह से आपने ये वर्ड बनाने हैं, जैसे कि क्राइंग। अब ये वर्ड सारे ख़त्म हो रहे हैं किस पे, वाई पे ख़त्म हो रहे हैं, तो हम इनके साथ इंग फॉर्म लगा रहे हैं, यहाँ पे आई ई नहीं ऐड कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे रूल्स की तरफ चलते हैं। हाँ तो गाइज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 7th नंबर थंब रूल है हमारा, किस तरह से, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो लगने वाली हैं। देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में ऐसा कोई वर्ब जो पहले एक वावल और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, जैसे कि पहले वावल है फिर वाई कॉन्सोनेंट है, वावल कॉन्सोनेंट, ठीक है, 3 ये वर्ड क्या ले रहे हैं, एक वावल और उसके बाद वाई कॉन्सोनेंट ले रहे हैं। तो जब भी इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम एस या ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं तो किस तरह से होता है, ये देखें। हम क्या करते हैं, इसी वर्ड के बाद हम सिर्फ एस लगा देंगे, ये देखो, बायस, ये सॉरी ओबेस। तो इसी तरह से याद रखना है, जब वाई के पहले एक वावल आ जाता है, जब वाई के पहले एक वावल आ जाता है तो उसमें हम सिर्फ एस ऐड कर देंगे और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करने वाले। मगर नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं, देखो अलाय और स्टडी, ट्राई, क्राई, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, अगर इंग करेंगे तो सर सिर्फ सब में इंग इंग लगाते जाएंगे, मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब एस या ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं तो ये रूल याद रखने, जब कोई वर्ड एक कॉन्सोनेंट और दूसरे कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा, मतलब एक कॉन्सोनेंट दूसरे कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होगा, यहाँ पे वाई भी कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है, सेकंड वर्ड में डी कॉन्सोनेंट वाई कॉन्सोनेंट, थर्ड वर्ड में आर कॉन्सोनेंट वाई कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट वाई कॉन्सोनेंट। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाई को ख़त्म करके आई ई एस में टेंस कर देते हैं, ठीक है ना। याद रखने वाली बात, अगर वाई के पहले एक वावल होगा तो उसके साथ सिर्फ हम एस लगाएंगे, अगर एक कॉन्सोनेंट और दूसरा फिर वाई कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पे हम वाई को कन्वर्ट करके आई ई एस में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में आ जाए तो ये ट्राइज हो जाएगा और ये हमारा ट्राइज हो जाएगा, ये हमारी स्टडीज़ हो जाएगी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एलेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनके थर्ड फॉर्म बनाने हो तो कैसे होगा, अब देखें यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म बनाने हो तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, ईडी लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, सॉरी इसका नहीं लगेगा, इसका बाट हो जाएगा, ठीक है, और ओबेड ओबेड, इस तरह से अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें। तो लास्ट इस लेक्चर का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थंब रूल है वो डिस्कस करने लगे हम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको आपने समझ लिया तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको किसी भी वर्ड को नेल करते हुए, उसको स्पेलिंग नेल करते। अगर किसी वर्ड में जो लॉन्ग ई का साउंड आता है, ई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आई उसके पहले आता है, क्या आता है,
आय पहले आता है, ई बाद में आता है, एक्सेप्ट सी। अगर सी आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, ई पहले आता है, आय बाद में आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे कि ये वर्ड हैं, देखो सारे वर्ड्स पीस, फील्ड, बिलीव, अचीव, बिलीव, रिलीव, डीजर्व, ब्रीफ, ग्रीफ, तो ये सारे वर्ड क्या बता रहे हैं? देखो सारे वर्ड दूसरे लेटर से शुरू हो रहे हैं, सी से नहीं हो रहे। तो इनमें पहले क्या आया, आई, उसके बाद ई आया है। याद रखनी है, अगर लॉन्ग ई की बात हो रही है तो पहले आई आएगा फिर ई आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। मगर एक्सेप्ट सी, सी के अलावा यहाँ पे ये देखो चार्ट मैंने बनाया, डबल ई का साउंड अगर आया बाकी किसी वर्ड्स के साथ तो वो आए ई के साथ आएगा। अगर सी के साथ आया तो वो पहले ई लेगा फिर आए लेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे सीलिंग लिखी हुई है, छत की निचला हिस्सा सीलिंग, तो देखे CEILING, ठीक है। इसी तरह से रिसीव लिखा हुआ है। अब रिसीव की स्पेल क्या होती है, RECEIVE, रिसीव, ठीक है ना। यहाँ पे सी, जहाँ पे मतलब डबल ई का साउंड आ रहा है, डबल ई का साउंड आ रहा है तो ई पहले आएगा सी के बाद और आए बाद में आएगा। सारे वर्ड्स में इसी तरह है। मगर यहाँ पे कुछ रूल ऐसे भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि सी के बाद जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए तो सी के बाद सारे अगर लेटर आ जाएं, इस तरह का साउंड आ जाए तो आई भी लगता है। जैसे कि हम कहें साइंटिफिक, यहाँ पे देखिए आई आया फिर आप ई आया, आपने कहा सर आपने तो पहले बताया कि CEI आएगा। यहाँ पे देखिए क्या डबल ई का साउंड आ रहा है, साइंटिफिक, आइटिफिक, आइटिफिक, तो यहाँ पे डबल ई का साउंड नहीं आ रहा। यहाँ पे प्रोफिशिएंट, शियंट, शीअंट, शीअंट, अंट का साउंड आ रहा है, आय का साउंड आ रहा है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, अनसी, यहाँ पे अन का साउंड आ रहा है। तो देखें, तो इनके साथ हम इसी तरह का रूल रखेंगे, आय ई रखेंगे। मगर जहाँ पे सी के बाद डबल ई का साउंड आएगा तो वहाँ पे हम ई पहले आय बाद में रखेंगे। और अगर बाकी वर्ड में डबल ई का साउंड आ जाता है तो उनके साथ पहले आए और बाद में ई रखेंगे। तो ये था आज हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और रूल्स भी लाऊंगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल लेक्चर होगा आपके। स्पेल एरर जो आप करते हैं उनको आज के बाद नहीं करने वाले आप एरर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाइएगा ताकि और लोगों को भी ये वीडियो पहुँचे और इससे फ़ायदा ले सकें। अल्लाह हाफिज़।